आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में फियर इज बैक। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी घटित हुई है करुणेश यादव के साथ। करुणेश यादव एक बिहार के निवासी हैं। करुणेश यादव को भूत ऊत से डर नहीं लगता था और वो खुद को बहुत ही ढीठ समझता था, निडर समझता था। कहीं भी रात को जाना होता तो अकेले चल जाता और कहता भूत ऊत कुछ नहीं होते, बस ये वहम है। एक बार की बात है, सिनेमा घरों में एक भूतिया पिक्चर लगी थी। करुणेश यादव ने अपने दोस्त से पूछे कि क्या तुम चलोगे साथ में, रात 8 बजे से शो चलने वाला है। उनके दोस्त ने मना कर दिया। तब उन्होंने अकेले जाने का ही फैसला किया, क्योंकि उन्हें डर तो नहीं लगता था, इसलिए वे कभी नहीं डरते और कहीं भी चले जाते। तो वो रात को 8 बजे सिनेमा घर के पास पहुंच गए और टिकट कटाकर अपने सीट पे बैठ गए। फिल्म शुरू होने में अभी 10 मिनट बाकी था, तो उन्होंने सोचा क्यों ना कुछ खाने पीने वाला ले लिया जाए, बीच में उठना नहीं पड़ेगा। फिर वो बाहर गए और कुछ खाने पीने का सामान लेकर आ गए। और जब फिल्म ओवर हो गई तो वह बाहर आकर ऑटो रिक्शा का देखने लगे, क्योंकि रात के 12 बज चुके थे और उनको घर जाने के लिए कोई सवारी नहीं मिल रही थी। तब उन्होंने सोचा कि जब तक हम ऑटो का इंतज़ार करेंगे क्यों ना पैदल ही चलते हैं। वे पैदल ही चलने लगे। उनकी रास्ते की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर की होगी। बीच में लगभग 100 मीटर का एक छोटा सा जंगल पड़ता था। जब वह जंगल के समीप पहुंचे तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। वे सोचे कि कहीं कोई और भी होगा जो फिल्म देखने मेरे साथ गया हो और लौट रहा हो। वे जब पीछे मुड़े तो कोई नहीं था। वे सोचे शायद यह मेरा भ्रम था और आराम से मस्ती में झूमते झामते जा रहे थे और सोच रहे थे कि आजकल की मूवी में ये कैसा कैसा भूत लाता है जिससे डर नहीं हंसी लगता है। इनके पीछे से रोशनी आ रही थी जिससे इनका परछाई इनके आगे बन रहा था। जब यह थोड़ी दूर आगे गए तो इनको 2 परछाइयाँ दिखने लगी और चलने की आवाज़ भी आ रही थी, लेकिन पीछे मुड़ते तो कोई नहीं रहता। अब इनको थोड़ा थोड़ा घबराहट महसूस होने लगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। और धीरे धीरे हवा तेज चलने लगी थी और कुत्ते की भौंकने की आवाज़ इन्हें और भी डरावना बना रहा था। जब थोड़ा दूर आगे बढ़े तो इनके नाम लेकर किसी ने इनको पुकारा। यह अब काफ़ी डर चुके थे और पसीना से तरबतर हो चुके थे। अब इन्होंने पीछे मुड़ने का नहीं सोचा। अब यह तेज चलने लगे। पीछे से भी आवाज़ तेज आने लगी। अब यह तेज दौड़ने लगे, क्योंकि यह अब काफ़ी डर चुके थे। मानते हैं कि इनको भूत से डर नहीं लगता था, लेकिन अब इन्हें भूत से डर लगने लगा था। कुछ दूर आगे जाने के बाद इनका पैर टकरा गया एक ईंटे से और यह गिर पड़े और गिरने के बाद यह वहीं पे बेहोश हो गए। जब सुबह नींद खुला तो यह एक बगल के बेंच पर लेटे हुए थे और एक बूढ़ा आदमी इनके समीप बैठा हुआ था। इन्होंने उनसे पूछा कि मैं कहाँ पे था। वह बूढ़ा व्यक्ति बोला कि मैं सुबह में जब यहाँ से टहलने जा रहा था तो तुम्हें बेटा यहीं पे लेटा दिखा, क्या हुआ था। तब इन्होंने अपनी पूरी घटना बताई। तब वह बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि तुम्हें नहीं पता क्या, एक बाइक एक्सीडेंट में एक नौजवान युवक का यहाँ पे मृत्यु हो गया था, जिस वजह से उसकी आत्मा सभी को परेशान करती है। उसे अभी भी मोक्ष नहीं मिली है। अब यह सुनकर मैं काफ़ी डर चुका था और मैं भूतों पर विश्वास करने लगा था। उसके बाद से करुणेश ने कभी ऐसा काम नहीं किया जिससे कोई हानि हो, यानी कि रात में कभी अकेले जाना या फिर शमशान घाट में अकेले जाना। पहले यह काम वे किया करते थे, क्योंकि उन्हें पहले भूत से डर नहीं लगता था। तो दोस्तों, यह थी करुणेश यादव जी की एक सच्ची घटना। अब हम फिर मिलते हैं अपनी एक अगली सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए चलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।